सबसे पहले शास्ता गुरु भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन वंदन करने के बाद दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी के चरणों में नमन वंदन करने के बाद सम्राट अशोक जी के चरणों में नमन वंदन करने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन वंदन करने के बाद हमारे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन वंदन करने के बाद हमारे माता पिता जैसे बुजुर्ग लोग, प्यार करने के बच्चों, हमारे नौजवान साथी, वह हमारी माता बहनें, सभी लोगों को सादर नमन होता है। जय सम्राट अशोक, जय भीम। एक छोटे से पॉइंट पर हम बात करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं। लोगों को हमारा समझाना है, समझाने का प्रयास है। हम कोई बड़े ज्ञानी नहीं हैं। जो भी बात कहेंगे वो बौद्ध ग्रंथों के आधार पर ही कहेंगे। तो सबसे पहले समझने की बात यह है, भगवान बुद्ध को भगवान किस लिए कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भगवान किसे कहते हैं और ईश्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, बौद्ध ग्रंथों के आधार पर जो भगवान शब्द है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, पहले आपको ये समझना होगा। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर भगवान शब्द के लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपको पहला प्रमाण देते हैं कि जो व्यक्ति जन्म लेने वाला होता है वह भी भगवान बन सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर 4 भौतिक तत्व होते हैं वह भी भगवान बन सकता है। हर एक मनुष्य भगवान बन सकता है। भगवान जो होता है वो निर्माण मार्गदाता होता है। भगवान जो होता है वो मरणशील एवं अनित्य होता है। ऐसा ईश्वर के अंदर नहीं होता है। ये तो बौद्ध ग्रंथों के आधार पर भगवान शब्द के लक्षण थे। अब बात करते हैं, जो लोग ईश्वरवाद को मानते हैं, जो लोग ईश्वर को मानते, उनका कहना है कि मेरा ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता। उनका तो ये कहना है। उनका ये भी कहना है कि ईश्वर के अंदर कोई भौतिक तत्व नहीं होते। उनका ये कहना है कि मेरा ईश्वर जो होता है वो मुक्तिदाता होता है एवं मोक्षदाता होता है। उनका ये भी कहना है कि मेरा ईश्वर जो है वो अजर अमर है, नित्य है। उनका कहना है कि मेरा ईश्वर अजर अमर है, नित्य है, जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती। उनका तो ये कहना है। तो आप लोग समझ गए होंगे ईश्वर किसे कहते हैं और भगवान किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोगों ने बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध की वंदना पढ़ी होगी। उसमें लिखा होता है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अर्थात नमो माने होता है नमस्कार करना या नमन करना। उसके बाद तस्य माने उनको, भगवतो अरहतो कैसे, भगवान को, उस भगवान को हम नमन वंदन करते हैं जिसने अपने अंदर से राग देश मोह माया अर्थात अपने पापों को नष्ट कर दिया हो। सम्मा सम्बुद्धस्य यानी समान दृष्टि से देखने वाले ऐसे महाज्ञानी को हम नमन वंदन करते हैं। अर्थात नमो तस्य भगवतो, भगवतो का अर्थ होता है भगवान। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, ये बौद्ध ग्रंथों में मिलता है भगवान शब्द का उल्लेख। उसके बाद दूसरा प्रमाण ये मिलता है, आशा करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा प्रमाण मुझे मिला है कि भगवान शब्द पाली के भग शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करने वाला, अर्थात खत्म करने वाला। बौद्ध ग्रंथों में एक श्लोक मिलता है, भग रागो भग दोषो भग मोह अनासवे, भग रस्य पाप का धम्मा भगवा तेन बोच्यते। अर्थात राग देश मोह माया एवं सभी पापों को नष्ट करने वाले को भगवान कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। एक छोटा प्रमाण और मिला, भगवान, भग माने होता है नष्ट करना और वान माने होता है मोह माया राग देश अर्थात अपने पापों को जो नष्ट कर देता है वह भगवान होता है। आशा करते हैं आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे और आशा करते हैं आप लोग हमारी बात को समझ भी गए होंगे। इसी के साथ साथ नमो।